Hey guys, this is विशाल and I am super excited for today's video. आज का वीडियो है कि जो कल हमने RSI के बारे में देखा था फाइंड द बॉटम पार्ट 4 में, उसके हिसाब से कौन सी बेस्ट ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे मैं अच्छे स्टॉक्स अच्छे भाव पे बाय कर सकूं, और उसको मैं बोलता हूं वैल्यू बाय। ये स्ट्रैटेजी मैं डिटेल में सिखाता हूं ABCT में, एनीबडी कैन ट्रेड। और बाय द वे ABCT हमारा बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस और बहुत ही हाईली रेटेड प्रोग्राम है, एनीबडी कैन ट्रेड, जो हो रहा है 27, 28, 29 मार्च को, अगले फ्राइडे को। सो इफ यू वांट टू बुक टिकट्स फॉर दैट डिटेल इज ऑल्सो देयर। और इस फाइंड द बॉटम का पूरा मास्टर क्लास अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक है जहां पे आप देख सकते हो। और अब हम देखेंगे वैल्यू बाय। वैल्यू बाय इज माय फेवरेट स्ट्रैटेजी व्हिच आई आल्सो टीच इन ABCT इन डिटेल। सो लेट्स वॉच दिस वैल्यू बाय स्ट्रैटेजी राइट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू बाय राइट नाउ। सो वैल्यू बाय इज बेसिकली मंथली 40 पे है, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। मंथली चार्ट इज एट 40 सपोर्ट, ग्रैंडफादर इज एट 40 सपोर्ट। देन वीकली चार्ट पे जाके देखना है कि जब अगर लाल लाल कैंडल मंथली पे तो वीकली पे भी बनेगी। तो वीकली चार्ट पे जब पहला ग्रीन कैंडल बनता है विच क्रॉसेज द प्रीवियस हाई, दैट इज व्हेन वी पुट अ अलर्ट कि अब ये टर्न मारना शुरू करेगा। मंथली 40 पे टर्न मारेगा, वो पता कैसे चलेगा? जब एक्चुअली वो टर्न मारेगा। समझ में आ रहा है? वी कांट प्रिडिक्ट द टर्न, वी हैव टू फॉलो द टर्न। व्हाट आई सेड, वी कांट प्रिडिक्ट द टर्न कि 40 पे आया मैंने खरीद लिया, बाद में सर दूसरे दिन तो टूट गया। मैंने थोड़ी बोला आपको, पहले कंफर्म होने दो। पहले चार्ट खुद आपसे बात करेगा कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूं, तू खरीद ले, अब हो गया मेरा नीचे का। दैट्स हाउ इट डज। इट्स ऑन द वीकली चार्ट, इट गोज इन अ बाय मोड एंड देन इट गिव्स यू अ स्टॉप लॉस। अब मेरे पास रिस्क है और मेरा टारगेट क्या है पता है? स्विंग हाई। व्हाट इज द स्विंग हाई जहां पे मार्क किया? देखो, लेट्स मेक इट बिग। यहां पे स्विंग हाई, मंथली का स्विंग हाई। अगर यहां तक गया तो ये कितना रिवॉर्ड मिलेगा मेरे को, और यहां से ऑटोमेटिकली 60 तक जा सकता है, राइट। और ये स्टॉप लॉस है, राइट, इसके नीचे। सो दैट्स हाउ रिस्क रिवॉर्ड, असिमेट्रिकल रिस्क इज व्हाट वी गेट, एंड देन वी गेट द ट्रेंड। नाउ लेट्स लुक एट सम ट्रेड्स। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बाय किया, मंथली 40 सपोर्ट, वीकली एंट्री सिग्नल कैंडल, and stop loss is lowest low of the swing, target is high. And now let's look at long examples. अब यहाँ पे जो है ना, मंथली दो चार्ट है, एक मंथली चार्ट है, मार्क दैट, सी दैट मंथली चार्ट, और ये वीकली चार्ट है। कैन यू सी दैट? अब मंथली चार्ट पे 40 पे आया, यहाँ पे मार्किंग है 40 पे, राइट। एंड देन वीकली चार्ट में पहला ग्रीन कैंडल और मेरा स्टॉप लॉस, राइट। और मेरा टारगेट ये मैंने यहाँ से एंट्री किया। अब मेरे को टारगेट का है, अगर वीकली का भी स्विंग हाई लेते तो यहाँ तक है, और वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं? ये 6-8 महीने में वहाँ तक पहुँचा क्या? ये 60 तक पहुँचा, यस। तो व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? यहाँ पे मेरा कुछ 50-60 रुपये का रिस्क था, और ऊपर मेरे पास 500 रुपये का टारगेट था। 1100 से ये हुआ 1600, 500 रुपये। और यहाँ पे जो मेरा रिस्क है वो 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का, मतलब 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट। अब ये 6 महीने 8 महीने में चल गया, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीना साइडवेज चले फिर ऊपर जाए। लुक एट दिस वन। नाउ दिस इज 40, राइट, मंथली 40 वैल्यू बाय। अब वहाँ पे वीकली पे मेरे को बाय मिला विच इज़ अराउंड 450 लेवल, 475 लेवल्स, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस नीचे है, और सामने मेरा टारगेट किधर है पता है? 800 रुपये पे, 850 पे स्विंग हाई, और वो 60 पे आके रुका एक बार, फिर ऊपर चला गया। फिर तो ये इतना तो मिनिमम है, इससे ऊपर गया। कैन यू सी दैट? सो दैट मेक्स इट 1:20। 50 रुपए के रिस्क के सामने 500 रुपये या 1000 रुपये कमाने, विच इज़ व्हाट वी डू इन कैश स्टॉक्स। और ये आराम से, कोई फ्यूचर में नहीं करना, कैश में करना है, क्योंकि आपको महीनों तक रुकना है, और महीनों के बाद बड़ा रिटर्न चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यार मेरे को इंट्राडे सीखना था, तो आप कभी आगे नहीं आओगे। इंट्राडे कैन बी वन पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, नॉट द होल स्ट्रैटेजी। दैट्स द माइंडसेट नीड टू चेंज, ओके, इफ यू वांट टू डू इट। आइडियली करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इंट्राडे इज बेसिकली लाइक अ जॉब। आई यू गाइस लर्निंग? फ्रैंकली आपको ओपनली बता रहा हूँ कि अगर आप ये फ्री देख रहे हो तो आप ये भी बता देता हूँ कि ऐसे फ्री वीडियोस जो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे 1500 वीडियोस है यूट्यूब पे, इससे पैसा बनाना शायद मुश्किल होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि पहले तो मैंने बताया द पीपल हु पे अटेंशन, द सेकंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वर्सेस स्कैटर्ड लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड मतलब आप स्कूल से, कॉलेज से, जब भी जितनी भी पढ़ाई की है आपने, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 11, 12, 13, 14, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ किया है, वो सब स्ट्रक्चर्ड है कि पहले ये मॉड्यूल होता है, फिर ये मॉड्यूल होता है, फिर ये मॉड्यूल होता है, राइट। यहाँ पे ऐसा एक वीडियो देखा, फिर और कुछ एक और देखा, फिर और एक कुछ देखा, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, स्कैटर्ड है। इससे क्या होगा? आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अभी आपको ये समझ में आ गया, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, उनको ये समझ में आ गया कि कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो समझ में आ रहा है। डेटा झूठ नहीं बोल सकता, ये सब चार्ट्स है, राइट। मैं कुछ भी बोलूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेटा तो सही है। तो वो समझ में आ गया ना, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, अभी इसको अच्छे से सीखना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हो, शायद कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चलो अभी तो समझ में आ गया, मंथली 40 एक वीकली कैंडल है, कल से बाय चालू हो सकता है, तो फिर तो मैं बोल रहा हूं, फिर हार्ट सर्जरी का भी वीडियो है, 2-3 बार देख लो, फिर ट्राई कर लो। पायलट प्लेन उड़ाने का भी वीडियो है, 2-3 बार देखो, 4 बार देखो, 6 बार देख लो, सारे बटन्स को चेक कर लो, फिर जाके उड़ाने की कोशिश करो, राइट। सो इट इज अ इंफॉर्मेशन विच यू लर्नड दैट ऐसा कुछ होता है, RSI जैसा, ऐसा कुछ होता है, रेंज शिफ्ट जैसा, ऐसे कुछ ट्रेंड्स होते हैं, ऐसा कुछ साइकिल्स होते हैं, रेंज शिफ्ट होता है, वो समझ में आ गया और सामने प्रूफ भी है, राइट। तो अब आपका काम है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहिए, सीखना चाहिए, राइट। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं आपको, चलो और 1-2 चार्ट देखते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ही जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में है हमारे साथ यहाँ पे, उनका एक वीडियो दिखाऊंगा कि वैसे ही सिंपल वैल्यू बाय वाले ट्रेड करके कैसे ट्रेड कर रहे हैं और कैसे पैसा बना रहे हैं। बट वो स्ट्रक्चर लर्निंग के बाद, यूट्यूब वीडियो के बाद नहीं। बट यहाँ से आपको पता चल गया, अभी आपका एक डर निकल गया कि ये लॉजिक है, जो मैं डरता था स्टॉक मार्केट से, अभी वो डर कम हो गया। ये येस और नो, कैन वी अग्री ऑन दैट? दूसरा, आपको पता है कि ये थोड़ा सिस्टमैटिक हो सकता है अगर मैं करूँ तो, सट्टा नहीं है। येस और नो? यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा सेम नहीं होता है, रिस्क छोटा होकर बड़ा रिवॉर्ड भी हो सकता है। येस और नो? साइकिल्स में चलता है मार्केट, सेक्टर रोटेशन होते रहता है, हर साल नया सेक्टर चलता है, तो मुझे उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक ही स्टॉक लेके नहीं बैठ सकता हूं 5 साल तक। येस और नो? यस। सो ऑल दैट, एटलीस्ट यू गॉट 1 स्टेप अहेड or 2 steps ahead or 10 steps ahead of what you were yesterday, but you still have a long way to go. Does that make sense? Yes. All right, so let's look at 1 or 2 more charts so that we get the hold of value buy. Value buy is here. Again 40, ये भी ट्रेड किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे छोटा सा रिस्क, छोटे छोटे कैंडल छोटे हो जाते तो रिस्क और भी छोटा हो जाता है। अब ये जो टारगेट है, यहाँ पे जो भाव कर रहे हो आप, भाव ऑलमोस्ट 2700 समथिंग है, विच इज माई टारगेट इज हियर, विच इज अराउंड 6700, 6000 समथिंग, राइट। इफ यू लुक एट दिस स्टॉक, नॉट ओनली दैट, वो वहाँ पे रुका भी नहीं, वो तो उसके ऊपर चला गया। सो अगर यहाँ पे मुझे वैल्यू बाय पे रिस्क मिलता है, लो रिस्क पे एंट्री मिलती है, और मैं 1 साल रुकता हूँ, तो मेरा 2500 वाला स्टॉक 17,500 हुआ। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा रिटर्न तो कोई नहीं बनाता है, मुझे भी पता है, मैं भी नहीं बना पाऊंगा। बीच बीच में कहीं ना कहीं आपका इमोशन आएगा, अरे बस हो गया, निकल जाते और निकल के दूसरे स्टॉक में जाते। बट आपको एक रास्ता तो मिला ना, उस रास्ते पे आप कितना चल सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो 2500 वाला अगर 5 में भी बेचा तो भी बस है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो 200 रुपये का है। एसिमेट्रिकल रिस्क। और अगर मैं आपको और एक स्टेप एडवांस, स्पेशली फॉर ट्रेडर मी इन 10x, कि अगर आप ऐसा ही सोचो आगे जाके कि मेरे को खाली एसिमेट्रिकल ट्रेड ही करना है, तो फालतू के ट्रेड क्यों करने? ट्रेड कम हो जाएंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा, टाइम भी कम हो जाएगा, आप फ्री के फ्री रहोगे, रिटर्न का रिटर्न है। सोचा है कभी कि लगे हो रोज क्या करना है, आज क्या लेना है, आज क्या लगता है, कल क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? सो आई वॉन्ट यू टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, वो सब छोटा बड़ा चिल्लर कमाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं और कुछ काम कर रहा हूँ। बट मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है जो मैं एसिमेट्रिकल रिस्क पे डाल देता हूँ। मेरे 10 ट्रेड डाल दिए, 5 के मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉप लॉस होने ही वाले हैं, 2-3 साइडवेज जाएंगे, लेकिन 2 ऐसे चलेंगे जो मेरे को 10 से ज़्यादा रिटर्न दे देंगे। दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेक सेंस?
Are we guys learning? Yes? So let me show you that video of a person who's made good amount of money. मैंने बताया ना कि आपको strategy भी चाहिए, but हमेशा हमारा दिमाग एक ही चलता है कि proof क्या है. Proof मतलब कैसे पता चलेगा ये चलता है कि नहीं. और मैंने किया तो किया, मैंने नहीं भी किया तो भी चलेगा. बट मैं जो सिखा रहा हूँ अगर मेरे स्टूडेंट्स कर पा रहे, क्योंकि मैं तो 30 साल से लगा पड़ा हूँ, बट आप अगर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में रिजल्ट्स लेके आते हो, जैसे आपने अभी एक वीडियो देखा था धीरेंद्र का, ऑप्शंस में और शॉर्ट साइड पे उन्होंने इतना पैसा बनाया. आई विल शो यू अ वैल्यू बाय स्ट्रैटेजी वेयर मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी. लेट्स प्ले दैट वीडियो ऑफ समीर. बताइए, आपने 2 ट्रेड लिए. Yes, sir. पहला, आप लोग चार्ट पे एनालाइज करते हैं. टेल मी, कौन सा स्टॉक था? So दो स्टॉक थे. दो स्टॉक. One is Eternal, इटर्नल. which I took somewhere in April. आपने फ्यूचर में लिया ना? फ्यूचर में लिया. बट मैं चार्ट हाँ, कैश का देखता हूँ क्योंकि मेरे को डेटा बराबर दिखेगा. कहाँ से खरीदा यहाँ आपने? पे डबल बॉटम हुआ था. That green bar. डबल बॉटम. हाँ. ग्रीन बार. अभी आउटसाइड इनसाइड सीखा हमने, आउटसाइड और इनसाइड भी था और डबल बॉटम था. तो वो बड़ा जो ग्रीन कैंडल था तब RSI भी Range shift. 40 के बार आया था. हाँ. So that was the point where I took the एंड trade. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लुक एट द कैंडल एंड द वॉल्यूम. दिख रहा है? कैंडल मतलब प्राइस डबल बॉटम, पैटर्न W पैटर्न, वॉल्यूम हाई, मोमेंटम, रेंज शिफ्ट, वॉलेटिलिटी आउटसाइड इनसाइड, सब आ गया. और अप्रैल का महीना, ठीक है, 212-15 के आसपास कुछ था प्राइस रफली. 212-15 के आजू बाजू, मतलब वो व्हाइट कैंडल के ऊपर ही लिया आपने. Correct. ठीक है. So I took bigger quantity. So that was यू something. टुक ओनली फ्यूचर्स और ऑप्शंस प्लस Only futures. Only ठीक है. futures. एग्जिट कहाँ किया है कि चला खड़ा है अभी तक? सो वो बार का लो था. दैट वाज माय स्टॉप लॉस. तो 4-5 रुपया होता अगर That- ट्रेड सही नहीं जाता तो. गैप अप खुला वो. हाँ करेक्ट. और फिर तो ऊपर ही गया है तो वो नीचे गया ही नहीं है उस दिन तो. एंड देन वेयर डिड यू एग्जिट? सो आई एग्जिटेड अराउंड, फर्स्ट एग्जिट वाज अराउंड 247. मेरे को डेट याद नहीं है, 2 महीने के बाद का कुछ है. 2 महीने बाद? हाँ. You सो आई were केप्ट holding ऑन on? होल्डिंग बिकॉज लॉस नहीं था. तो आई केप्ट ऑन होल्डिंग. ओके, दैट्स वेयर तो मैंने ब्रेक इवन मेरा स्टॉप लॉस करके छोड़ दिया था. मैं बोला देखा जाएगा अभी. ब्रेक इवन करके छोड़ दिया, which is not a bad strategy not at all. make a loss. Yeah, that's the best. 2 बार रोल ओवर किया. ठीक है. That's where one you exited some part is 247. And करेक्ट. बाद में अराउंड 247, 240 और 47 के बीच में स्टैगर्ड फॉर्म में आई एग्जिटेड. फिर आई थिंक 254-55 के आसपास कहीं पे रेजिस्टेंस था. Okay. सो दैट मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि ये रेजिस्टेंस से घूमेगा, उसके पहले ही घूम जाएगा. सो आई थॉट उस टाइम पे फिर प्रॉफिट पे नजर भी गई तो आई थॉट के लेट अस एनके शीट और कार्यक्रम खत्म करता हूँ. Okay, कार्यक्रम खत्म हो गया. And what was the figure? सो जोमेटो में आई मेड 52 lakhs. Now, अगर समझो स्टॉप लॉस होता, ट्रिगर हो जाता, तो लॉस कितने का होने वाला था? मे बी 3-3.5 लाख. That's the risk, this 3 to 4 lakh rupee risk. So 52 lakhs versus 4 lakh. ये टाइम पे आपका कोई दूसरा ट्रेड खड़ा था इसके अलावा? मोटे टॉप बॉटम के चल रहे थे. छोटे मोटे top bottom. अदर देन दिस कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा था. Okay, let's talk about the second trade. What's the second trade? सेकेंड इज ए वैल्यू बाय. Value buy. जब से आपका वीडियो देखा है ना वैल्यू बाय पे, तो तब हर बार मेरा कैलकुलेशन मन में होता था कि यार ये तो कितना गुना हुआ ना, मेरा एक दिन तो नंबर आएगा कुछ तो आई वाज ऑलवेज हैविंग दैट एट द बैक ऑफ माय माइंड. Right. बट कभी ऐसा हुआ नहीं और लास्ट ईयर कभी हुआ नहीं. Right. तो अभी एशियन पेंट्स में Asian Paints. सो दिस वाज इन द मंथ ऑफ जून ओनली. आई थिंक 12-13 जून या ऐसा कुछ डेट था. अभी जून के 40 के महीने आजू बाजू चल रहा था मंथली पे. मंथली RSI. आई डोंट रिमेंबर द It's एग्जैक्ट. already अभी भी 40 के आजू बाजू ही है. हाँ. बट वो आई थिंक 38-39 चल रहा था, ऐसा कुछ था. One second. Yeah, that's where 38-39 कुछ चल रहा था. If you take the June 2200 and 2210 के बीच में लिया था. जून महीने. This is July. This is monthly chart, right? Sorry. हाँ, then June 40 पे 39 था. हाँ. बराबर. आई थिंक वो रेड कैंडल वाला ही शायद था. Yes, red 2200 के आजू बाजू लिया था मैंने. 2200. यस. Perfect. Value buy. सो वो भी मैंने क्वांटिटी, और कोई ट्रेड नहीं था उस टाइम पे मेरा. एक ही Take ट्रेड था. 12th June somewhere here. यस. Yeah. 12th मतलब वो 13, वाला हाँ. ट्रेड खत्म हो गया था. वो खत्म हो गया था मेरा. And then we take the next trade, which is somewhere here at monthly 40 पे और है. उस टाइम पे तीनों डेली, वीकली, मंथली तीनों 40 के आजू बाजू था. इफ यू सी तीनों 40. मंथली, So let's do the weekly chart also. वीकली और मंथ डेली भी देखो. Weekly is also 40 and support पे है, zone पे. हाँ. Yep. And that's a doji and a Yes, whatever. और डबल बॉटम जैसा भी इसमें भी दिख Double रहा था. bottom. Double bottom on that level. Great. Now let's go to daily chart and that's where you took the trade. करेक्ट. So 2200 में लिया, exit. और फिर 15 मिनट कैंडल पे मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था. तो उस टाइम पे 2532 तक फिर रिट्रेस हुआ. तो देन आई एग्जिटेड एवरीथिंग बिकॉज आई वाज गेटिंग ऑलमोस्ट 250 रुपीज. 2200 से 2532. So अभी how much you made on this one? 58 lakhs. 58 lakhs. अगर ये stop loss होता
तो कितना जाता था? 2185 was my stop loss. I took the trade around 2210. 25 रुपए का stop रुपीज इंटू वो भी 2-2.5 लाख रुपया होता. 3 लाख का स्टॉप लॉस होता था ज्यादा से ज्यादा. नाउ लेट्स से कि जब चलना, लेट्स गो फर्दर डिटेल में कि जहां से आपने खरीदा और एक बार ऊपर चला गया तो आपने स्टॉप लॉस को ऊपर किया, ब्रेक इवन करके छोड़ दिया था. हाँ, फिर यहाँ पे गया तो स्टॉप लॉस और ऊपर किया कि अभी भी ब्रेक नहीं किया था बिकॉज वैल्यू बाय था. तो हाँ. आई वाज हैविंग दैट माइंडसेट कि मुझे ये लंबा रखना है, चाहे जीरो पे भी आ जाए तो आई कीप ऑन होल्डिंग. एशियन पेंट जैसा स्टॉक है तो मंथली 40 पे ज्यादा नहीं रहेगा. दैट्स व्हाट आई मीन. रिमेंबर yesterday what I said in yesterday's session that अगर अच्छी कंपनी है तो वो मंथली 40 पे तो पहले आएगी नहीं, और आ गई then you get a chance to buy a good stock at value buy. This is called asymmetrical risk. 2 trades in last 4 months in this financial year, it can change the game. Now, does anybody need more motivation than this? The guts to take big quantities was large to do with the Meghna madam's session. एक साल से I have been meditating और वो सब regularly नहीं होता था, but I have been focusing too much on what she was teaching. देखा कितना सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी कर सकता है, खाली आपको राइट नॉलेज होना चाहिए. जब मार्केट क्रैश होता है सारे स्टॉक्स मंथली 40-60 के आजू बाजू आके रुकते हैं. जो बहुत स्ट्रॉन्ग है 60 पे रुकेंगे, जो काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है वो 40 पे आकर रुकेंगे, और 40 पे आता है तो वो क्या रिएक्ट करता है, वीकली पे क्या होता है, डेली पे क्या होता है. ये जीएफएस से ये अलग है वैल्यू बाय स्ट्रैटेजी. इसका डिटेल स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन प्लस 2 और फेवरेट स्ट्रैटेजीज प्लस लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट ऑफ मेडिटेशंस एंड लॉट ऑफ माइंडसेट वर्क इज देयर इन एबीसीडी. सो एबीसीडी अगले फ्राइडे को हो रहा है, और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो नीचे डिटेल है, वहां पे क्लिक करोगे तो इस बार एबीसीडी के साथ आपको एक ऑप्शन सीक्रेट का भी टिकट मिल रहा है जो अप्रैल में हो रहा है. सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट द होल मास्टर क्लास, ज्वाइन एबीसीडी, ज्वाइन ऑप्शन सीक्रेट एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. और बाय द वे इक्विनॉक्स की बात की थी हमने लास्ट टाइम कल या परसों वाले वीडियो में, और आपने देखा कि इक्विनॉक्स पे एक बॉटम बना है. अब देखते हैं कि आज उसको सस्टेन तो किया है लेकिन वो आगे सस्टेन होता है कि नहीं, तो अगले वीक पता चलेगा. सो जस्ट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट्स में बताना. मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में अगली बार. तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.